माता की, भारत माता की। पूर्व नागपुर के लोकप्रिय आमदार जिन्होंने इस पूर्व नागपुर का पूरा चेहरा बदला है, ऐसे हमारे कृष्णा जी खोपड़े, शहर के अध्यक्ष बंटी जी कुकड़े, प्राध्यापक प्रमोद जी पेंडके। जिस समय मैं नागपुर का महापौर था, उस समय मेरे साथ उपमहापौर के रूप में जिन्होंने काम किया वो बहरीन भाई सोनबोईर, सेतराम सिलोकर, बाल्या भाऊ बोरकर, अजीत जी कौशल, हमारी चेतना ताई टांग, सरिता ताई कावरे, प्रदीप जी पोहाणे, अनिल जी गडरे, जगतराम सिन्हा, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि काफी दिनों के बाद फिर एक बार डिप्टी सिग्नल में आने का मौका मुझे मिला और हम सभी लोग जानते हैं माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में और हमारे कृष्णा भाऊ के प्रयासों से, चाहे वो डिप्टी सिग्नल हो, चाहे मिनी माता नगर हो, चाहे पूरब नागपुर का इलाका हो, जिस प्रकार से विकास हुआ है, जिस प्रकार से गरीब कल्याण का एजेंडा यहां चला है, हम सब लोगों ने देखा है। आज से 25 साल पुराना डिप्टी सिग्नल भी मैंने देखा है और आज का भी मैं देखता हूं। ये जो परिवर्तन यहां दिखता है, इसका कारण आप लोगों ने कृष्णा भाऊ खोपड़े जैसे एक आमदार चुनकर दिए और नितिन जी गडकरी जैसे एक खासदार चुनकर दिए और लगातार महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। दोस्तों, आपको पता है सालों से हमारे यहां कांग्रेस बताती थी कि सभी को मालकी हक के पट्टे देंगे। कांग्रेस ने 3 पीढ़ियां निकाल दी, लेकिन कभी मालकी हक का पट्टा नहीं मिला। जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना, उस समय हमने ये निर्णय किया कि नागपुर शहर में सभी को मालकी हक के पट्टे देंगे और हमारे कृष्णा भाऊ ने उसमें अगुवाई की और ये मालकी हक के पट्टे आज अपने इस इलाके में 80% लोगों को हम दे पाए और नागपुर शहर में लाखों लोगों को हमने मालकी हक का पट्टा दिया, क्योंकि ये गरीबों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। आज हम देख सकते हैं पूर्व नागपुर में माननीय गडकरी जी के माध्यम से जिस प्रकार के फ्लाईओवर बने, पुल बने, रास्ते बने, सीमेंट कंक्रीट के रोड बने, यहां पर अच्छे बगीचे बने। हमारे कृष्णा भाऊ की एक आदत है, वो जिस चीज के पीछे लग जाते हैं वो किए सिवा छोड़ते हैं नहीं। और मैं आपको बता सकता हूं, महाराष्ट्र में 288 आमदारों में किसी बात का पीछा करके उस बात को पूरा करने की कला अगर किसी में होगी तो हमारे कृष्णा भाऊ में। और माननीय गडकरी साहब और मैं, हम कभी कृष्णा भाऊ को नहीं बोलते, क्योंकि उनको नहीं बोल ही नहीं सकते, वो पीछे लग के अपना काम करवा ही लेते हैं। आज ये जो चुनाव है, ये देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। हम सबने देखा देश में मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया, मात्र 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर माननीय मोदी जी ने निकाला। हम देख सकते 20 करोड़ लोग जो झोपड़ी में रहते थे, उनको मोदी जी ने पक्का मकान दिया। 50 करोड़ लोग जिनके घर में शौचालय नहीं था, उनके घर में शौचालय मोदी जी ने दिया। 55 करोड़ लोग जिनके घर में चूल्हा जलता था, गैस नहीं था, उनके घर में गैस मोदी जी ने दिया। 60 करोड़ लोग जिनके घर में 70 सालों के बाद भी
पीने का पानी नहीं आता था, उनके घर में नल से जल देने का काम मोदी जी ने किया। 55 करोड़ लोग जिनको कोई इलाज की सुविधा नहीं थी, उनको आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में इलाज देने का काम मोदी जी ने किया। और इतना ही नहीं तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारे बूढ़े लोग हैं उनके लिए वयोश्री योजना के तहत, आपको पता है नितिन जी ने भी इस योजना के तहत नागपुर में लाखों लोगों को फायदा दिया। हमारे जो गरीब लोग हैं, किसी को चश्मा, किसी को कान का यंत्र, किसी को दांत, किसी को छड़ी, किसी को कमोड़, समाज के हर तबके को मदद करने का काम ये मोदी जी के माध्यम से हुआ। और मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा काम करने वाला मंत्री अगर कोई होगा तो अपने नितिन गडकरी जी हैं, जिन्होंने केवल नागपुर ही नहीं पूरे देश को बदल कर दिखाया। आज हमारा नागपुर एक आधुनिक शहर दिख रहा है, गली गली में सीमेंट रोड दिख रहे, पीने का पानी यहां पर दिख रहा है, 24/7 की योजना यहां पर दिख रही है, इलेक्ट्रिक बसेस यहां चल रही है, मेट्रो यहां चल रही है, गरीबों को मालकी हक के पट्टे मिल रहे, क्योंकि नितिन जी जैसा नेता हमारे पास है, जिस नेता के पास एक विजन है। आज केवल नागपुर नहीं, पूरे देश में नितिन जी की तूती बोलती है और देश के लोग कहते हैं कि आज देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला, रास्ते बनाने वाला, पुलिया बनाने वाला कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मैन है, कोई विकास पुरुष है तो हमारे नितिन गडकरी जी हैं। और नितिन गडकरी जी ने हमेशा गरीबों का विचार किया, गरीबों को मकान मिले, गरीबों को पट्टा मिले, गरीबों को नौकरी मिले, गरीबों के घर पे कल्याण हो, गरीबों का इलाज हो। ये सारी चीजें नितिन जी ने लगातार की है। हम सब ने देखा है, राष्ट्रीय नेता है लेकिन उनका घर हर एक के लिए खुला है, कोई भी उनके पास जा सकता है और अपना काम करवा सकता है। हम सब सौभाग्यशाली है कि देश में मोदी जी और नागपुर में नितिन जी, ये जोड़ी हमको मिली है। और आने वाली 19 तारीख को हम वोट देने के लिए जब जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे तो नितिन जी को भी वोट मिलेगा और मोदी जी को भी वोट मिलेगा। ऐसे दो बड़े नेताओं को चुनने का अवसर 19 तारीख को हमको मिला है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारे डिप्टी सिग्नल में एक भी व्यक्ति घर पे नहीं रहेगा, सभी लोग 19 तारीख को वोट देने जाएंगे और हमारे नितिन जी को और मोदी जी को वोट देकर अगले 5 साल के लिए अपने सबके भविष्य को और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को आप सब लोग सुरक्षित रखेंगे। इतना ही निवेदन करता हूं। मुझे एक और सभा में जाना है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।